कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि बीती रात जो है तमाम बच्चे जो है लाइन लगाकर जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे सड़क हैं, संसद मार्ग, जनपद रोड और सहित जो है केजी मार्ग, तमाम जगहों पर जो है पूरी तरीके से जो है तमाम बच्चे जो हैं वो पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइन लगाकर लोग जो हैं वो आ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, प्रोटेस्ट में आज शामिल होने आप आई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, बच्चों के साथ होने की बात कही, क्या कहेंगे? मैं बाकी सब लोग की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो सबकी मांग है जब तक है वो पूरी नहीं हो जाती यहाँ से भीड़ नहीं हटेगी। बीजेपी की 3 मांगे हैं, लेकिन अभी तीसरी मांगों को लेकर सरकार कुछ भी बातचीत नहीं करना चाह रही, कल की समय ले रखी है। सरकार जो चाहे करे लेकिन ये नहीं हटेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 दिनों से ज़्यादा हो चुका है और लगातार बच्चे जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन अभी तक इस पूरे मुद्दे पर सरकार जो है बातचीत तो कर रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान वाले बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। ट्रू टू फॉर्म सरकार अपने बॉडी कॉल प्रोमिस को फुलफिल तो कर नहीं पा रही, बैक ट्रैक करेगी, कुछ वाटर बाउंड्री कर देगी बाद में, यही चल रहा है। 12 साल, 15 साल, 24 साल सर, मतलब डजंट मैटर। सर आप बताइए, पीएम मोदी का विकसित भारत कहाँ है? जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था यूथ के लिए, आज देख रहे हैं उसकी क्या हालत है। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट में। मैम, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। बात किया जाए, पीएम मोदी जो है पिछले दिनों बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ उन्होंने बोला तो है, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने की भी तो हमें ज़रूरत है ना। उन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन अब एक्शन क्या देंगे वो भी तो हमें ज़रूरत है देखने की। बोलना काफ़ी नहीं है ना, उन्होंने ऐसे नारे तो बहुत दिए हैं लेकिन उसका रिजल्ट तो हमें नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पर हैं। फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देखते हुए तो उन्हें देना ही पड़ेगा, जो कि उसी चीज़ के लिए ही है, और उसके साथ तो मोदी को भी दे देना चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी का भी इस्तीफा लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं बच्चों के सब। हम भी जो है अपने वाइफ के साथ आए हुए हैं, लेकिन जो है हमें प्रधान जी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो छवि थी, प्रधान जी ने जो है उसको धूमिल कर दिया है। अब मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका जो है इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जो है ना बच्चों की जो लाइफ को सिक्योर किया जाए। और ये 1 महीने से बच्चे परेशान हैं, ये सारे जेनजेड, और इतनी ज़बरदस्त जो है वो परेशानी हो रही है, इसलिए। आप तो देख सकते हैं जो है परिवार के तमाम सदस्य भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार बच्चों के प्रोटेस्ट में जो है सीजेपी के प्रदर्शन में तमाम लोग जो है सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज की ये तस्वीर है और लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो है लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये लाइनें जो है बहुत लंबी लाइन है, वहाँ से लगभग ये 100 से 200 मीटर लंबी लाइनें हैं और लगातार प्रोटेस्ट में तमाम लोग जो है शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो तमाम जो है इस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए हैं। अब बात किया जाए तो लगातार देखा जाए तो कई लोग हैं, उनसे भी बात करने की। प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए हैं, बात करें तो लंबी समय बीत चुकी है, लेकिन सरकार से आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर अभी कोई बातचीत जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बातचीत होगी, अभी होगी बातचीत धीरे धीरे। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिन से, ये काम आगे भी करते आगे भी होगा, जब तक सफल हो जाएगा एक ना एक दिन, तो दुआ कर ही रहे। सफल होने की बात जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए प्रोटेस्ट में। बात करें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, आज भी बातचीत हुई है, लेकिन उसके लिए समय जो है सरकार द्वारा मांगी गई है। क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट में आप आए, कहाँ से आए ये बताइए? हरियाणा, गुरुग्राम, गुड़गांव। दिनों से प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? आज ही आया हूँ जी। पहला दिन? हाँ, पहला दिन है आज। अब बात करें, आप बच्चों के सपोर्ट में हैं? हाँ जी, ऑफकोर्स बच्चों के सपोर्ट में ही है। अब बच्चे आखिर में यूथ है, तो इसकी हमको आना चाहिए था उसको। भाई हमारे लिए हो रहा है तो हम तो आना है, तो हम आए हैं। बिल्कुल, तमाम संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार बात करें, आप भी प्रदर्शन में जो है शामिल हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी जो है बच्चों के सपोर्ट में उन्होंने भाषण दिया था और सरकार से आज बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसमें जो है आप लोग की तीसरी जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस पर अभी कोई बातचीत नहीं बनती हुई नजर आ रही। देखिए, आज कुछ उनका डेलीगेशन आया था मिलने के लिए और सीजेपी के प्रवक्ताओं ने उनसे डेलीगेशन में बातचीत की है और उन्होंने कल फिर मिलने के लिए बुलाया है, ये आपको जानकारी होगी।
और दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी पर इस देश को और हम सब सभी नौजवान छात्रों को भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी जुमलेबाज नेता हैं। वो 12 बजे रात को आके जो स्टेटमेंट देते हैं, उनको ये स्टेटमेंट देना था कि ठीक है, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, अगर गलती हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हम लोग कराएंगे, इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे और हम छात्रों नौजवानों के लिए खड़े होंगे। कम से कम जो जायज़ मांगे हैं, जो परिवारों ने अपने बेटे को खोया है नीट के एग्ज़ाम में, कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा के रूप में मिलना चाहिए, और जिससे उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। और 2-3 चीज़ें मोटी मोटा ये है कि अगर ये लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में समय लगाते हैं, नहीं लेते हैं, तो इस बार अगली बार तमाम इनके ऐसे मिनिस्टर हैं जो इथेनॉल मिनिस्टर हैं, उनका नंबर आएगा, उसके बाद कहीं नरेंद्र मोदी का नंबर आएगा। नौजवान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसको ये लगता है कि देश अब भ्रष्टाचार से चारों तरफ युक्त हो चुका है, अब इनको हटाना है। अगर ये अब भी इनके पास मौका है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा ले लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोगों का जो यहाँ से निर्देश होगा उस तरह से फिर आगे काम किया जाएगा। बिल्कुल, आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और लोग बच्चे हैं वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, बच्चों के जो है पेरेंट्स, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनकी यही कहना है कि सरकार जो है उनकी बातें वो सुने और जो है जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगातार भीड़ का सैलाब बढ़ती हुई जा रही है। मैं तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये तस्वीर जो है रात की है और रात के समय जो है लंबी लंबी कतारें लोगों की लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कई दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आप इस प्रोटेस्ट में कब से शामिल हैं? मैं तो काफ़ी दिन से शामिल हूँ भैया, लेकिन ये बात ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी के मतलब कोई हो। लेकिन बात ये है मेरी कि मैं कहती हूँ कि हमारा ये जो देश का युवा है ना, हमारे जो देश के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हैं। जो हमारे बच्चे हैं ना, मतलब जो एक आध पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर बहुत लीक हुए हैं, 81-82 पेपर लीक हुए हैं। तो मतलब ये बताइए, एक आध पेपर लीक हो, उनकी तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। अगर पेपर में बार बार पेपर लीक होते रहेंगे तो जिस बच्चे की उम्र मतलब तुमने दे रखी है कि इतनी उम्र से इतनी उम्र तक के बच्चे होने चाहिए, और जब उनकी उम्र ही निकल जाएगी तो फिर मतलब वो तैयारी किस चीज़ की करेंगे। और ये जो 20 मतलब बच्चे हमारे 20-22 बच्चे मतलब अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने जहर खा लिया। तो मतलब इस तरह का जो ये घटनाएं घटती हैं बारी बारी से, तो कब तक। और ये भी बात है कि वो किस तरह से वो आते हैं और किस तरह वो पढ़ते हैं, पढ़ाई उनकी किस तरह होती है। गरीब वो जो बच्चे परेशान होके करते हैं ये काम, कि माँ बाप जो है ना अपने खेत बेच के, अपने घर बेच के और अपने मतलब उधार पैसा लेके, उस पे ब्याज पे पैसा लेके, कोई मतलब लोन लेके, ऐसे करके बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब ये शिक्षा ही जो है ना, शिक्षा ही फ्री हो जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में फ्री हो जाए, तो ना तो कोई नीट पेपर लीक होगा, ना ही कोई दूसरा पेपर लीक होगा। कोई पेपर लीक ही नहीं रह जाएगा, लीक का कोई मैटर ही नहीं। आप कहाँ से आए हुए हो? सर मैं दिल्ली से हूँ। लगातार यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और आप लोगों की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सरकार से भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक जो है बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। सर क्या बोले अब इसके बारे में। इस टाइम लोगों देखो कितने लोग परेशान हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर। सब परेशान हैं, सब पेपर लीक हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पुलिस वालों से पिट रहे हैं। बहुत लोग टूटे पड़े हुए हैं यहाँ पर, तब भी लोग भाई यहीं बैठे हुए। उनकी हिम्मत को जज्बा देता हूँ मैं, और बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं? आप मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ। कितने दिन उस प्रदर्शन में? मेरा कम से कम एक महीने हो गए। लगातार आप लोगों की जो मांग है, सरकार उस पर बातचीत भी कर रही है। आज भी बैठक हुई थी और कल का समय जो है वो दिया गया हुआ है कि देखा जाएगा उस पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे जो है बातचीत होगी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सचिव का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं एक्शन में जो है गवर्नमेंट ले रही है। मेरे को तो उम्मीद कम ही है, क्योंकि हमेशा देखिए इस देश की दो राहें हैं।
एक है जन कल्याणकामी और एक है तानाशाही। अभी जो चल रही है वो तानाशाही है। तानाशाही में फैसले जन कल्याण के लिए नहीं होता, जब जन कल्याण के लिए होता है तो जन के लिए कोई बात होती है। और ये देश में अभी जन कल्याण की कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। जैसे अगर आप अदानी को देखिए तो अदानी सारे मतलब जो भी सरकारी उद्योग हैं सब कब्जा करके बैठे हैं। क्योंकि क्या कोल इंडिया को कोयला निकालना नहीं आता? वो 100 साल से कोयला निकाल रही थी, लेकिन सारे कोयले निकालने के ठेके अदानी को दिए गए हैं। पोर्ट जितने भी समुद्री पोर्ट हैं, इस मुद्दे पर आप बात करिए जो अभी यहाँ- लेकिन ये मेन मुद्दा है। और शिक्षा तो मेन है ही, लेकिन शिक्षा में जीडीपी का 2% से कम नहीं होगा। ये हर देश में होता है। जितना ज़्यादा आप खर्चा करोगे उतने आप लोगों को शिक्षित कर पाओगे, क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे। लेकिन इस देश में कितना हो रहा है? अभी 0.5% से भी कम शिक्षा पे खर्चा हो रहा है। क्या आप उसमें शिक्षक कहाँ से भर्ती कर पाओगे? ज़्यादातर स्कूल में पदें खाली पड़ी हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करें। आप लोग लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आज भी बातचीत हुई है, जो है सरकार की तरफ से डेलीगेशन आया था, बातचीत हुई है, लेकिन कल का जो है समय दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार विफलता की तरफ बढ़ रही है और ये जितनी देरी कर रही है हमारे देश के युवा उतने निराश होते जा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ कि आज अपने अधिकारों के लिए लड़के यहाँ सड़क पे हैं। ये वो युवा हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए, कॉलेजों में होना चाहिए, अपने किताबों में व्यस्त होना चाहिए, मगर ये अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे सड़क पे सो रहे हैं। क्या ज़रूरत है? क्या मतलब है? आपने 25 दिन तक अभी तक सोचा भी नहीं कि आपको क्या करना है, क्या मांग थी? पूरा विश्व इस मांग को जानता है और आपको जानने में मैं जहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे सदन है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पीएमओ है, मंत्रिमंडल है, सारे सेक्रेटरिएट हैं। क्या इनको पता ही नहीं हम लोग की मांग क्या है, इस देश के युवा की मांग क्या है? ये जो रात सड़कों में बीत रही है ना, इसका इंतहा इनको लिखना पड़ेगा। इतिहास के काले पन्नों में लिखे जा रहे हैं। ये युवा 18 साल 16 साल 17 साल क्या मांग रहे हैं? इनकी ये उम्र क्या अधिकार मांगने की है, हक मांगने की है? आज इन्हें सोचना चाहिए जहां इस देश का भविष्य सड़कों पे हो और ये बैठ के पूछते हैं कि क्या अधिकार है। 25 दिन हो गए इनको सोचने में, 24 घंटे किस बात के मांग रहे हैं? तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके ऊपर 22 से अधिक परिवारों के मौत का कलंक हो, उसको लगता है कि उसको उस पद पे बने रहना चाहिए। वो पवित्र मंदिर में उसके पैर कैसे रुक जाते हैं? वो हिम्मत कैसे कर देता है वहाँ बैठने की? शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को। बात करें तो आज जो है शिक्षा मंत्रालय के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। ये एक लॉलीपॉप, जैसे कैंसर का इलाज और फोड़े की दवाई, ये बिल्कुल ठीक सटीक बैठता है इनके। इस समय शिक्षा प्रणाली में कैंसर हो चुका है और पेपर लीक उस कैंसर के सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है। और इलाज क्या कर रहे हो? एनटीए के 26 लोग बदल दिए। आज तक कहाँ थे आप? ये पिछले 5 सालों से चला रहा है, 10 सालों से चला रहा है। 93 से अधिक पेपर लीक हो गए। आज आपको याद है जब ये सड़क पे बच्चे बैठे, ये बच्चे जो कल तक सोचते थे कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, शायद भरोसा किया आपके ऊपर, 3 टर्म से भरोसा कर रहे हैं कि शायद अब चीजें सही हो जाएंगी, मगर नहीं। यथास्थिति आपने कॉर्पोरेट जगत बना दिया इसका। आप ही के लोग उसमें शामिल मिलते हैं, आप ही सब कुछ रहते हो। और अभी देखिए ना, सीबीआई ने जांच करी ना, 2024 के आरोपी को आज क्लीन चिट दे दी और कहते हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे। अरे पहले ये तो तय कर लो कि उसको ट्रायल कैसे होगा, उसको आरोपी कैसे बनाओगे? अभी भाजपा में शामिल हो जाए तो देखिए इनकी सरकारों में शामिल हो जाए, सबसे बड़े पद पे देंगे। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के यूपी में 2 विधायक ऐसे हैं जो खुद पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, उन पर आरोप चल रहे हैं और वो दोनों एनडीए के अलायंस में हैं। ये करेंगे युवा के साथ न्याय, ये करेंगे इंसाफ। सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस युवाओं के साथ न्याय होगा। ये पहला न्याय होगा, अंतिम न्याय नहीं होगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से पहुँचे यहाँ पे? मैं दिल्ली लक्ष्मीनगर के पास से पहुंचा हूँ। अच्छा, बात किया जाए तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आज जो है बैठक भी हुई थी, सीजेपी के तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे, बीजेपी की तरफ से भी लोग आए थे, सरकार की तरफ से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत नहीं बनी। और बात करें तो सचिव का शिक्षा मंत्रालय में ट्रांसफ़र हो गया और एनटीए के तमाम लोगों की जो है उनको भी जो है निकाला गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, निकालना तो उनका एक मजबूरी है अब, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आप कंटिन्यू भूखे प्यासे खाते पीते हम लोग मेहनत कर रहे हैं गर्मी के अंदर भी, लेकिन उनको निकालना तो उनकी मजबूरी बनेगी और बननी चाहिए क्या, और उन्हें सोचना भी चाहिए कि करना ही चाहिए। जो अच्छा है काम उसे करना पड़ेगा। आप कहाँ से पहुँचे हैं? हम नागलोई से दिल्ली से आए हैं सर। अच्छा, बात करें, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रोटेस्ट कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है हल नहीं हो पा रही है चीज़ें, आप लोगों की जो मांग है। तो सरकार नींद मार के सो रही है बढ़िया से, तो कोई मतलब नहीं है, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, कोई कहाँ बैठा है क्या नहीं है, सब अपने अय्याशी कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। बच्चों को फिक्र कोई नहीं कर रहा है, सब लोग अपने अपने मस्ती में मस्त हैं।
छात्र कुछ भी करे, 1 महीने से ऊपर आसपास बैठे लोग या धरने पे, कोई फिक्र नहीं है। अब तो छोटा सा बयान देते हैं 30 दिन के बाद मोदी जी कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक 12 साल से तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। और धर्मेंद्र जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है जो उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे लोग? क्या उन्होंने कुछ दबा रखा है? कोई उनकी दुखती रख रखी है दबा के? और या बच्चों के हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाठी मारा जा रहा है, लेडीज़ों को लाठी मारी जा रही है, ये पुलिस भी जो है बर्बरता कर रही है बिल्कुल छात्रों के साथ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने जो है 20 तारीख का एक यादगार तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि 20 तारीख को जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था तमाम बच्चों पर, लेकिन अब जाकर जो है मोदी ने भी कल जो है बच्चों के सहयोग में तमाम बातें कही हैं। शिक्षा मंत्रालय के सचिव का भी बदलाव हो गया है, एनटीए पर भी कार्रवाई की गई है। क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होंगी कि नहीं? इस्तीफा चाहिए हमको, इस्तीफा चाहिए, लाठी नहीं चाहिए। जो लाठी घुसेड़ के दिखा रहे हैं ना, वो गंदी हरकतें हो रही हैं दिल्ली पुलिस की। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ कितने कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमको इस्तीफा चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आपने कहा कि उन्होंने अभी जो रात के 12 बजे आए साहब जग के, उनकी नींद तो हराम हो ही गई। अब उन्होंने कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ बड़ी बड़ी बातें, जो उनका पुराना है, उनका जो बेरुपियापन, उन्होंने कहा कि हम उनकी वो जो केस वापस हुए हैं वो केस वापस लिए जाएंगे, उनकी मांग पूरी करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। आज तक के इतिहास में जो भी उन्होंने वादे किए साहब ने, किसानों का आंदोलन हुआ, 700 किसान हमारे मारे गए। आपको पता होगा जब किसान कानून आया, किसान आंदोलन हुआ यहीं दिल्ली में। हाँ, तो उन्होंने कहा किसान आंदोलन, तो उन्होंने फिर कानून तो वापस लिए। थूक कर चाटना उनका काम है, वो वापस का ये भी ले लें या इस्तीफा दिलवा दें, पता नहीं। लेकिन अभी भी क्या मजबूरी है उनकी कि वो इस्तीफा नहीं दिला पा रहे। अब और दूसरी बात, जो अगर बात कर रहे हैं कि वो हमारा उनके जो केस लगे हैं जो हमारे आंदोलन के दौरान, उस दिन जो 20 जुलाई को हुआ, तो अभी भी किसान आंदोलन में जिन लोगों पे मुकदमे लगे अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिए। कई हमारे जनपद में जालौन के हम स्वयं किसान आंदोलन में जेल गए थे, अभी तक सरकार ने आंदोलन में जो हमारा मुकदमा भी चल रहा है, हम लोग तारीख पे जाते हैं, कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। तो इसलिए इन लोगों की सब झूठी बातें हैं, इन पर भरोसा नहीं करना है। हम सभी युवाओं से, इस मंच के माध्यम से सभी युवाओं से कहना चाहते हैं कि बात अगर अब बढ़ गई है तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। अब मोदी जी का इस्तीफा भी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। कुल मिलाकर ये सरकार ही नहीं चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, आप सब तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सीजेपी का प्रदर्शन जो है वो जारी है। आज के दिन की मैं बात करूँ तो हज़ारों की संख्या में जो है बच्चे जंतर मंतर पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि बातें नहीं करनी है। और भी लोग हैं। कहाँ से आए आप? मैं आया यूपी से। अच्छा, बात करें आप लोगों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने की, आज बैठक हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन कल का समय दिया गया है। क्या लगता है कि इस्तीफा होगा? 100%, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने हमें क्या बोला जा रहा था कि हम लोग एंटी टेररिस्ट हैं, चाहे हम लोग बाहर से आए हैं, चाहे कहीं से भी आए हुए हैं, हमें कह रहे हैं कि हम लोग फंडेड हैं, बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान में पैसे दे रहा है, चाइना में पैसे दे रहा है। अगर इतना कुछ है तो मैं हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सारे एंटी टेररिस्ट हो तो हम लोग बॉर्डर पास करके कैसे आ गए भाई? क्या हो गया? ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि हम लोग एंटी टेररिस्ट हैं? भाई हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया यूथ है। और ये कल दोपहर 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीजेपी की पावर क्या है, यूथ की पावर क्या है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पे तमाम यूथ। आप कहाँ से पहुँचे हैं? आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से पहुंच रहा हूं भाई यहाँ पे। आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर अब कल का इंतजार रहेगा। कल जो है देखा जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन अब तक जो प्रदर्शन में हुआ उसको लेकर क्या कहें? भाई मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को देश के अंदर ये जो आपको कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, यहाँ पे पानी खाना दिख रहा है, उससे बहुत तकलीफ है यहाँ पे लोगों को बहुत सारे देश में। तो कोई भी जंग जो है ना भाई, बिना खाने पीने के, बिना जब लड़ाई लंबी लड़ी जाती है तो उसके साथ खाना पीना भी चाहिए होता है। और बच्चों ने तो यहाँ पुलिस वालों को भी पानी भी पिलाया और खाना भी खिलाया और जिसकी भी मदद की जा रही है। तो भाई अपने खाओ पियो और जो बात को वो मजबूती से रखनी चाहिए। और हम भी मजबूती से रखने के लिए आज रात को 12 बजे यहाँ इस मैदान में खड़े हैं। और इसका जब इस्तीफा हो जाएगा तभी सभी बच्चे उनको आराम मिलेगा, उससे पहले सब यहीं लड़ते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम लोग हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनको लगता है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। तो देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हम 1827 दिन का हम नौकर और गुलाम चुनते हैं, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे विधायक सांसद हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना, हमारा नौकर और गुलाम है। इस देश संविधान से चलेगा, ना कि इनके राजतंत्र से चलेगा। और जी जो
एक पद अभी मांग रहे हैं कि इस्तीफा दिलवाइए, तो आने वाला नहीं बात सुनेंगे तो 2029 में हम लोग सभी इनके मंत्रिमंडल ही विहीन कर देंगे। कई अधिकारियों की कार्रवाई हुई है और बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के सचिव को अभी ट्रांसफर किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। पीएम मोदी ने भी बच्चों का साथ में खड़े हैं, इस तरीके का बयान उनका आया है कल। नहीं नहीं, ये खड़े ही नहीं है। ये खड़े होते ना शिक्षा के प्रति तो इस देश में 94,000 से बेसी विद्यालय नहीं बंद होते। सच्चाई है। आखिर ये 94,000 विद्यालय जो बंद हुए हैं, क्या ये खड़े हुए? ये इन्होंने 12 साल में लोगों को लूटा, पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई और महंगाई पर, अब महिला शक्तिकरण के नाम पे लूटा है। कुछ किया नहीं है 12 साल के अंदर, कभी कोई काम नहीं किया। और जो शिक्षा की बात, इस देश में पहली बार शिक्षा की क्रांति आई है। ये हमारा अधिकार, हम लेंगे इनसे। और जैसे ही इन्होंने 20 तारीख को हमारे ऊपर लाठी डंडे चलवाया, तो मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार और व्यवसाय गया। जिस परिवार जिस समाज में शिक्षा नहीं है, न उनकी गति होगी न मति होगी, और न नौकरी पेशे में होंगे और न ही व्यवसाय में सफल होंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ, एक कलयुग न एक कलम युग है, जिसके हाथ में कलम है उसी का युग है। नहीं तो कुछ समय पहले, कुछ कई वर्ष पहले इसी देश में कोई गुजरात से तड़ीपार था, आज इस देश का गृह मंत्री बना पड़ा, जिसके कलम के दम पे 20 तारीख को हमारे भाई और बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। तो ये भी हमें याद है। एक गरीब गुरुआ किसान मधु शोषित वंचित समाज गांव के, शहर के गलियों से लेके गांव के पगडंडियों तक की आवाज जा चुकी है कि ये शिक्षा विहीन करना चाहते हैं। आखिर जब देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, तो दोहरी शिक्षा नीति क्यों भारत में? बिल्कुल, हमारे साथ जो है लड़कियां भी आ चुकी हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बात किया जाए लगातार आप लोग की जो मांग है, कई दिनों से, पहले पूछ लेता हूं, कई दिनों से मांग जो आप लोगों की है, और बात किया जाए 20 तारीख को जो है महिलाओं पे खास तौर पे आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि लाठी डंडे चले, दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाठी डंडे चलाए। आज बातचीत हुई है सरकार के साथ, कल का समय दिया गया है, क्या कहेंगे? हम लोगों को लाठी डंडे पड़े वहाँ से स्टार्टिंग में। अब ये है कि सरकार अपने मुद्दे पे अब आई है, कुछ दिखाई दिया है। इतने टाइम से दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें, अब शायद कुछ दिखाई दिया है, तो हो सकता है कुछ गुंजाइश बचे, जो हम लोग भी अपने अपने घर को लौटे। मुझे कोई बात पे विश्वास नहीं लगता मोदी के कहने पे। का कोई सिस्टम कहीं ना कहीं से कहीं सही रहा ही नहीं है। जब से सीट पकड़ी है तब से 15 साल से आज तक नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट में भी आज हम लोग भुगत ही रहे हैं, जहाँ तक कि देखा जाए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश का, हिंदुस्तान के बच्चे परेशान हैं और मोदी जी को चाहिए, इनकी इतनी अच्छी छवि को इनने प्रधान ने ख़राब कर दिया। इसको जो है जल्द से जल्द जो है प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए। और जो है हमारे बच्चों ने पुलिस को जो है गुलाब का फूल देकर जो है करा था, लेकिन उसके बदले उन्होंने उसको लाठियाँ दी हैं। ये सब कुछ जो है गलत हो रहा है। इतना ही बिल्कुल साफ तौर पर जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट कई दिनों से जो है जंतर मंतर पर चल रहा है। तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचते हुए आ रहे हैं, कई परिवार के जो है लोग भी साथ उनके आ रहे हैं बच्चों को लेकर। आप साफ तौर लाइन देख सकते हैं, लंबी लंबी जो है लाइनें यहाँ पे लग रही हैं और लगातार इन बच्चों का यही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है प्रदर्शन ऐसे ही जंतर मंतर पर जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज की अगर मैं दौर की बात करूँ तो जो है सरकार की तमाम लोगों के साथ जो है सीजेपी के साथ बातचीत हुई, लेकिन कल का समय दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो है बच्चों की जो मांग है वो कब तक पूरा होता दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।